Hey everyone, welcome back to your own YouTube channel which is named as Stay Pain Free and Healthy and this is Dr. Jyoti here। आज की वीडियो है अबाउट शुक्राणु के। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के शुक्राणु से रिलेटेड, कितना डिस्चार्ज होने के बाद और किस तरीके से शुक्राणु डैमेज हो जाते हैं और किस बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चंस हैं आपके, उसको हम इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो होने वाली है आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जस्ट लोगों से शेयर करना ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जो शुक्राणु होते हैं, रिलेशन बनाने वाले शुक्राणु जो है कितनी देर तक महिला के शरीर में रहते हैं। ठीक है, जैसे रिलेशन बनाने के बाद जो भी तरल पदार्थ रिलीज़ होता है जिसको शुक्राणु कहते हैं। क्या होता है, जैसे रिलेशन बनाने के बाद जब शुक्राणु रिलीज़ हो जाता है तो वो महिला के शरीर में एंट्रेंस, ठीक है, अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड है और एक हेल्दी पीएच वगैरह सब कुछ योनि का मेंटेन है और तो उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, इसी दौरान ही वो महिला के शरीर में एंटर कर जाता है। तो जो शुक्राणु ख़राब होते हैं उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ख़राब रहती है। ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर में कुछ और डिफॉर्मिटी रहती है, कुछ डिफॉर्मेशन रहता है, तो इसकी वजह से शुक्राणु डैमेज हो जाते हैं। मतलब अगर जब उसका यूज़ ही नहीं है तो वो डैमेज हो जाते हैं। बट जो एक हेल्दी शुक्राणु होता है वो जाके वुमेन के शरीर में जाता है, यूट्रस में और फैलोपियन ट्यूब में जाके रहता है। ठीक है, एटलीस्ट आप मानो 4 से 5 दिन तक रहता है। और जो थोड़े से उनकी क्वालिटी एंड स्ट्रक्चर और कुछ नॉर्मल होता है, मतलब इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, जो एक्टिव शुक्राणु जो रिलीज़ हो जाता है, तो जो इनएक्टिव शुक्राणु होता है वो डेड हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यही है, अगर अच्छा शुक्राणु है तो वो महिला के शरीर में एटलीस्ट 4 से 5 दिन तक रह सकता है। ठीक है, और अगर अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है महिला के शरीर में। अगर महिला का शरीर एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, शुक्राणु को एक हेल्दी पीएच प्रोवाइड कर रहा है, तो शुक्राणु बहुत टाइम तक जीवित रह सकता है। बट एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो शुक्राणु आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर हवा के कॉन्टैक्ट में आते तो डैमेज हो जाते हैं। तो जो हवा के कॉन्टैक्ट में आते से ही डैमेज हो जाते हैं, इसकी वजह से शुक्राणु को एंट्रेंस अगर अच्छे तरीके से नहीं मिलता है, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, तो शुक्राणु वेट नहीं करता, वो डैमेज हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि शुक्राणु को एयर के सराउंडिंग में नहीं आना चाहिए, हवाई कांटेक्ट में आते ही वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि शुक्राणु फीमेल की बॉडी में कितने दिन तक रहता है। बट एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने के लिए आपने सभी को देखा है कि IUI IVF में आपने सुना ही होगा कि एक शुक्राणु को वॉश करके इंक्यूबेटर में रखा जाता है। तो बट वहाँ पे एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है, इसलिए 2 से 3 दिन तक शुक्राणु को जीवित रख सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा प्रोवाइड हो रहा है। और यहाँ पे अगर अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं होगा तो शुक्राणु वहीं डैमेज हो जाते हैं। तो बेसिकली यही रीज़न है, इसलिए कहते हैं वुमेन की बॉडी और वुमेन का जो पीएच होता है योनि का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाता है शुक्राणु की एंट्रेंस के लिए। और जो भी तरल पदार्थ रिलीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शुक्राणु के लिए। अगर वो अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो शुक्राणु वहीं पे वहीं डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यही बात इंपॉर्टेंट होती है कि वुमेन की जो है, जो औरतें होती हैं उनके योनि का जो पीएच होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शुक्राणु के लिए। और शुक्राणु रिलीज़ होता ही अगर हवाई कॉन्टैक्ट में आता है तो डैमेज हो जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई फर्स्ट। अब हम बात करेंगे कि अगर ओव्यूलेशन के दौरान, या इसलिए कहते हैं ना, ओव्यूलेशन के पहले अगर आप रिलेशन बनाते हैं अपने पार्टनर से तो बहुत ज़्यादा आपके चांसेस हो जाते हैं प्रेगनेंसी के। जैसे ही आपके पीरियड समाप्त होते हैं तो आप उस दौरान से ही अपने पार्टनर से रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अगर आपके पार्टनर से शुक्राणु जो है रिलीज़ होकर आपकी बॉडी में अगर रुक जाते हैं 5 दिन तक, तब तक तो आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा, और ओव्यूलेशन हो जाएगा, एग रिलीज हो जाएगा, तो आप तुरंत से तुरंत प्रेग्नेंट हो सकते हैं उस दौरान ही। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यही रहता है कि जैसे ही आपके पीरियड समाप्त होते हैं आप उस दौरान से ही अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दें, ताकि आपके शरीर में अगर शुक्राणु रह जाता है तो 5 दिन तक, आप 4 से 5 दिन तक आपके शरीर में रहता है और आप आसानी से गर्भवती हो सकते हैं, बिकॉज ओव्यूलेशन के दौरान आपका एग रिलीज होगा और स्पर्म तो पहले से प्रेजेंट है। तो इस दौरान, बिकॉज बहुत सारी महिलाएं जो है कंफ्यूज होती हैं कि ओव्यूलेशन क्या है क्या नहीं है, वैसे तो बहुत तमाम तरीके होते हैं जानने के लिए, उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बट फिर भी जो महिलाओं को इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी, इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो वो अपने पीरियड समाप्त होने के बाद से ही अगर इंटरकोर्स स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके
प्रेगनेंसी के, ठीक है। तो ये तो बात हो गई दूसरी कि अगर आप ओव्यूलेशन के पहले अगर रिलेशन बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज स्पर्म जो है, जो शुक्राणु होता है वो महिला के शरीर में 4 से 5 दिन तक आराम से जीवित रह सकता है। वहीं एग की बात करी जाए तो 1 दिन से ज़्यादा टाइम ही लगता है, एग डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई शुक्राणु की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर शुक्राणु जो है महिला के योनि के आसपास रहता है तो क्या प्रेगनेंसी संभव होती है? तो इसका आंसर है यस। अगर शुक्राणु जो है ड्राई पोजीशन में नहीं, मतलब ड्राई, उसका टेक्सचर ड्राई नहीं, अगर सूखा नहीं है, तो आप आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर है उसमें, थोड़ा सा भी वेट है, थोड़ा सा भी गीला है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बिकॉज स्पर्म वैसे तो आप सभी को पता है हवा के कांटेक्ट में आते ही डैमेज हो जाता है, बट अगर हेल्दी स्पर्म है और एक्टिव है तो तुरंत से तुरंत आपके शरीर में एंटर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर एक उसको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है आपका दैट प्राइवेट एरिया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। इसलिए अगर जिन फीमेल्स को ये डाउट रहता है कि जो डिस्चार्ज होता है वो बाहर आ गया है, तो ऐसा कोई इशू क्रिएट नहीं होने वाला है, बिकॉज एक ही स्पर्म चाहिए होता है प्रेगनेंसी के लिए। और अगर जो डिस्चार्ज है वो आपके प्राइवेट एरिया के बाहर रहता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिकॉज जो भी तरल पदार्थ जो रिलीज़ होता है उसमें से जो बहुत ज़्यादा एक्टिव शुक्राणु होता है वो आपके बॉडी में आराम से एंट्री उसको मिल जाती है, बट बशर्ते ये है कि वो सूखा नहीं होना चाहिए, प्लस अगर वेट है तो बहुत आसानी से आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए महिलाओं को ये डाउट अपने मन से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कितने शुक्राणु की आवश्यकता होती है प्रेगनेंसी के लिए। देखिए, वैसे तो मिलियन ऑफ स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं आफ्टर रिलेशन के बाद, बट क्या होता है प्रेगनेंसी के लिए हमको एक ही स्पर्म चाहिए होता है। बहुत अच्छा शुक्राणु जो हेल्दी, मिलियन ऑफ स्पर्म रिलीज तो होते हैं, बट बात यह है कि प्रेगनेंसी के लिए आपको एक हेल्दी शुक्राणु की आवश्यकता होती है। अब हेल्दी मतलब टेक्सचर से हेल्दी, उसकी क्वालिटी अच्छी, उसकी क्वांटिटी अच्छी, मतलब सब तरीके से जो अच्छा, जो हेल्दी शुक्राणु होता है वो रिलीज़ होता है, और उस दौरान फिर आप आराम से प्रेग्नेंट होते हैं। तो प्रेगनेंसी के लिए एक शुक्राणु की आवश्यकता होती है। कभी कभी डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स होते हैं, वो हर एक इंडिविजुअल के शरीर पे डिपेंड करता है। किसी को जुड़वा बच्चे होते हैं, 3 होते हैं, तो वो हर एक फीमेल की बॉडी और मेल की बॉडी पे डिपेंड करता है, डिफरेंस होता है। बट प्रेग्नेंट होने के लिए हमको सिर्फ एक ही शुक्राणु चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए, तो आप आसानी से प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, अगर आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा टाइट बॉक्सर्स वगैरह पहनते हैं, तो वो आपके जो स्पर्म का जो शुक्राणु होते हैं उसकी क्वालिटी को भी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ करता है। इसलिए कभी भी टाइट पैंट नहीं पहनने चाहिए मेल को स्पेशली, एंड जो लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं उनको अपने थाइस में बिल्कुल नहीं रख के प्रोलॉन्ग टाइम के लिए बैठना चाहिए, बिकॉज लैपटॉप के नीचे हमने देखा बैटरी बहुत ज़्यादा चार्ज रहती है, वो गर्म हो जाती है, और जिसके कारण आपकी टेस्टिस पे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो आपके प्राइवेट पार्ट को भी इफेक्ट कर सकता है, और आपका जो स्पर्म रिलीज का जो प्रोसीजर होते हैं, जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी होती है, उसको भी काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है। तो बेसिकली बात यही है कि जो शुक्राणु हैं उनको एक गर्म इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। अगर उनको एक गर्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है आदर बाय स्ट्रेस, ठीक है, और आप गर्म पानी से नहा रहे हैं, ये भी एक बहुत गलत चीज़ होती है। अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हैं तो भी आपके शुक्राणु काफ़ी हद तक डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। तो गर्म पानी से नहीं नहाना है, टाइट जीन्स, टाइट बॉक्सेस, पैंट्स वगैरह नहीं पहनने हैं, प्लस लैपटॉप वगैरह को आपको अपने थाइस पे नहीं रखना है, ये सब डैमेज कर सकते हैं आपके शुक्राणु को, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बिकॉज आप सभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। पहला वीडियो बनाया उसको भी जाके देखिए, और इस वीडियो से अगर आपको इतनी सी भी नॉलेज मिलती है तो ज़्यादा से लोगों से शेयर करिए। एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन इज़ हमारा मोटिवेशन। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड कमेंट सेक्शन पर लिखिए किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, आपका नाम शाउट आउट होगा इन अवर वीडियो, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ठीक है। Thank you very much for watching. This is Dr.